अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अनीब ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक के बाद एक ऐलान कर रही है, एक के बाद एक झटके दे रही है तमाम पीडीएम जमातों को, नवाज शरीफ को, जरदारी को, शहबाज शरीफ को, उन तमाम लोगों को कि जिन्होंने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला और वफाक और पंजाब और सिंध में गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो छक्का मारा है वो तमाम छक्कों से ऊपर था। जनाब अली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है, वफाक में भी, पंजाब में भी और केपीके में भी। इसका ऐलान कर दिया गया है। और सबसे जो बड़ी चीज है वो ये देखने में आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर इत्तेहाद किस जमात के साथ करेगी। बड़ी टेक्निकल मसले चल रहे थे, टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे। और जब MWM के साथ इत्तेहाद का जो है बात कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो एक फिरका वारियत का एक समा था वो बना दिया गया। कुछ ग्रोह उठते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं और फिरका वारियत शुरू कर देते हैं। लेकिन आज जो हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तमाम चीजें खत्म कर दी हैं और एक वहदत का एक सबूत दिया है। तमाम जो लोग हैं वो लोग इकट्ठे हैं एक कॉज के लिए, एक वजह के लिए, एक पाकिस्तान के लिए। तमाम लोग इकट्ठे हो गए जनाब अली। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद कर लिया है और इस इत्तेहाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है जनाब बैरिस्टर गौहर वो मौजूद थे। जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब, और वजीर आजम के उम्मीदवार भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, वो भी मौजूद थे। और जो साहिबजादा हामिद रजा हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो भी मौजूद थे। लेकिन जो सबसे हैरान कुन चीज थी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जो राजा नासिर अब्बास साहब हैं वो भी इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर मौजूद थे। तमाम वो जमातें जो फिरका वारियत का फैलाना चाह रही थी, पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाह रही थी, वो खामोश हो गए हैं, उनके मुंह बंद कर दिए हैं। कि जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन है वो और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ साथ बैठ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया कि इन दो जमातों को इकट्ठा बिठा लिया। जो लोग इंतशार करना चाह रहे थे उनकी जुबानों पे ताला लगा दिया। जी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या सूरत हाल है, बताता हूं आपको। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ हसन ने MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर ने भी बात की, उमर अयूब ने भी बात की, और इसके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी बात की और साहिबजादा हामिद रजा ने बात की। क्या बात की वो मैं सारा आपको बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले जो उमर अयूब था, उमर अयूब ने एक बार फिर ये ऐलान कर दिया है कि हम वफाक और सुबह पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। केपीके में तो ऑलरेडी उनकी हुकूमत बन रही है, अक्सरियत है। पंजाब और वफाक में भी हुकूमत बनाने का उमर अयूब ने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है। और जो ये इत्तेहाद की बातें चल रही थी MWM के साथ, लेकिन वहां पे एक टेक्निकल इशू आ रहा था। टेक्निकल इशू क्या था? वो इशू ये था कि इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उनकी एक लिस्ट जमा करवानी होती है। वो जो लिस्ट थी वो MWM ने इलेक्शन से पहले जमा नहीं करवाई थी। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MWM के साथ इत्तेहाद करती तो जो मखसूस नशिस्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो उनको ना मिल पाती। तो अब ये मसला चल रहा था, जिसके बाद जमात इस्लामी भी ऑन बोर्ड आई। जमात इस्लामी के साथ भी इत्तेहाद की बातें सामने आई, लेकिन जमात इस्लामी ने इस बात पर कि MWM के साथ इत्तेहाद क्यों किया जा रहा है वो बैक स्टेप कर गई। दोबारा से राब्ते उनके साथ बनाए गए, लेकिन राब्ते फिर से खत्म हो गए। लेकिन अब हुआ कुछ इस तरीके से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पहले से इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी जो है लिस्ट है वो जमा करवाई हुई थी। और जब साहिबजादा हामिद रजा ने सिर्फ एक सीट निकाली है फैसलाबाद से, और उस बेस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि हम इनके साथ इत्तेहाद करेंगे। उमर अयूब ने एक बार फिर यही ऐलान किया कि जो 180 नशिस्तें हैं उन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 180 सीटें हैं, लिहाजा हमें वो सीटें वापस की जाएं। और अगर तो वो सीटें वापस होती हैं तो फिर तो सादा अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत करेगी। लेकिन अगर वो सीटें नहीं भी मिलती तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिलती हैं, और जो छोटी जमातें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ जाती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बना लेगी।
साहबजादा हामिद रजा ने तकरीर की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी तकरीर की। उनकी तकरीर के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान थे, जो वोटर्स थे, उनको दबाने की, उनको डराने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ये किया गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन पे केसेस डाले गए। उनको हर तरह का उस केस में फंसाने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं डिमोटिवेट हो जाएं। हर वो काम किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना डले। हर वो काम किया गया कि जो नून लीग है और जरदारी है उनको लाकर प्लेट में रख के इक्तदार दे दिया जाए, और यहाँ जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको 2/3 मेजोरिटी के साथ वजीर आजम बना लिया जाए। ये तमाम काम किए गए, और ये सब कुछ तभी किया जा सकता था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबा लिया जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, वोटर्स को दबा लिया जाता। लेकिन पाकिस्तान के सपोर्टर्स और वोटर्स ने 8 फरवरी को निकलकर ये चीज का जो है प्रूफ दे दिया, सबूत दे दिया कि जनाब अली जो अवाम की ताकत है वही गालिब आती है, जो अवाम की ताकत है वही हकीकी ताकत है। और जो नून लीग और जो जरदारी है, इन्होंने जो जो कुछ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए, ये अपनी जो दलदल थी उसके अंदर खुद ब खुद धंस गए। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास का आज की तकरीर का जो मफहूम है वो था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारी बात चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो जो कुछ मखसूस तबके हैं वो उठते हैं और फिरका वारियत फैलाने की कोशिश करते हैं कि जनाब अली इमरान खान मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद कर रहा है, तो लिहाजा ये एक फिरके को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और जो बाकी फिरके हैं उनको बरदलाने की कोशिश की गई, उनको ये कहने की कोशिश की गई, उनको ये बावर करवाने की कोशिश की गई इमरान खान तमाम जो फिरके हैं उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं और एक फिरके को सामने लाने चाह रहे हैं, उनका गलबा लाना चाह रहे हैं। लिहाजा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदत मुस्लिमीन जब एक टेबल के ऊपर बैठे, इकट्ठे बैठे, इन्होंने ये पैगाम दे दिया कि जो इमरान खान है, हम उनका जो साथ दे रहे हैं ये इख्तिदार के लिए या ताकत के लिए नहीं दे रहे, हम इमरान खान का साथ पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं, हम पाकिस्तान की एक कौम बनाने के लिए दे रहे हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस वक्त एक कौम बनने का वक्त है, इस वक्त टाइम आ गया है कि पाकिस्तान को एक कौम बना दिया जाए, पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया जाए, पाकिस्तान को एक मुठ बना दिया जाए। पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जितने भी फिरके हैं, उनको मिलकर इस वक्त फिरका वारियत से हटकर, जमातों से हटकर पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और इमरान खान वो वाहिद लीडर है, वो वाहिद जो है तहरीक है, उसका बानी है कि जो तमाम जमातों को, तमाम फिरकों को, तमाम मसलिक को इकट्ठा कर सकता है और पाकिस्तान में एक कौमियत का जज्बा फूंक सकता है। लिहाजा मजलिस वहदत मुस्लिमीन और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, हमने भी ये फैसला किया कि हम इमरान खान का साथ देंगे। तो ये वो चीज है जनाब अली जिसने सबकी नींदें उड़ा के रख दी हैं, और वो जो एक शॉपर बेचा जा रहा था कि फिरका वारियत का, उसको भी बंद कर दिया गया है। और उमर अयूब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और वो तमाम जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या वर्कर्स हैं पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के, हम उनको सबसे पहले बाहर निकालेंगे। दो दावे, एक तो हुकूमत बनाने का और एक इमरान खान को बाहर निकालने का, ये दो दावे उमर अयूब ने कर दिए हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना पाती है कि नहीं बना पाती, ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे नई से नई अपडेट्स हो रही हैं। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।